आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो आपने देखा है मीडिया में कि यूपी के अंदर संभल के अंदर जो मस्जिद के विवाद को लेकर शाही मस्जिद को जो विवाद हुआ, जिसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद जैसा सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि वह 3 से 4 लोगों की जानें गई है और उसकी जांच भी चल रही है कि वो किस तरह से हुआ। जो भी है, ये घटना पूरे देश के 25 करोड़ मुसलमानों को एक बहुत बड़ा पैगाम दे रही है और मैं ख़ास तौर से तमाम मुसलमान लीडर, तमाम बिला लिहाज तमाम पार्टी के, चाहे आप कोई भी पार्टी से रहो, और तमाम इस्लामी संगठन के लोग यानी कि उनके ज़िम्मेदारान कि मैं सामने रख रहा हूँ, उनके सामने मैं एक दर्दमंद अपील रखने जा रहा हूँ कि कब तक मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा, कब तक मासूम मुसलमानों की जानें जाती रहेंगी, कब तक सियासत के नाम पर लाखों मुसलमानों के साथ खिलवाड़ होते रहेगा, कब तक उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी, कब तक इस तरह के दंगे भड़कते रहेंगे, कब तक मासूम बेकसूर मारे जाते रहेंगे, कब तक हज़ारों सैकड़ों इमलाक जलाई जाती रहेंगी, कब तक हमारी कुछ बहन बेटियों की आबरू इज़्ज़त लूटी जाती रहेगी, कब तक नाइंसाफ़ी की शिकायत होती रहेंगी, कब तक मुसलमान इस आज़ाद मुल्क में एक संविधान के होते हुए, अदलिया के होते हुए, क़ानून की मौजूदगी के होते हुए आप बेबसी का रोना रोते रहेंगे? आप कब तक अपने आप को तन्हा महसूस करते रहेंगे? आप हमेशा कब तक बार बार आप ठगे जाते रहेंगे? आप कब तक कभी सियासत के नाम पर, कभी इत्तेहाद के नाम पर, कभी दीन मज़हब के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी लोकशाही के नाम पर आप कब तक जो है तो ठगे जाते रहेंगे? कब तक आपको धोखे मिलते रहेंगे? क्योंकि 75-76 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इसमें इतनी बड़ी तबाही हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक के बतौर एक सहाफ़ी, मेरा भी कम से कम 20 साल का सहाफ़ी का तजुर्बा है और ऐसा नहीं है कि मैंने ख़ुद पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, या आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा पता नहीं क्या डबल डिग्री होल्डर है, क्या है, या कोई नेशनल अवार्ड याफ्ता है। ऐसा नहीं। हमने 20 साल तक लगातार, मैंने ख़ास तौर से मैं अपने तजुर्बे का ज़िक्र करूँगा, कई मशहूर मारूफ भारत के दानिश्वर, स्कॉलर, राइटर, सियासतदां, मज़हबी शख्सियात, चाहे जमात इस्लामी से हो, तबलीग जमात के ज़िम्मेदार हो, अहले सुन्नत के हो, जो भी हो, इनके जो बड़े इनके बयानात होते हैं, कभी कभी इनके बयानात को हम हज़ार बार सुना है। इनके अखबारात में शाये होने वाले आर्टिकल को बहुत बारीकी से पढ़ा है। कभी कभी छोटी छोटी किताबें शाये हो जाती हैं हालात हज़रा पर, उस किताबों का मुताला किया है। ये आपको मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी अक़ल पे कोई सवाल ना खड़े करें। मुझे कोई ऐसा चिल्लर छोटा मोटा आदमी समझ के आया है, कहीं आते कहीं जाती है, ना समझे। मैं पढ़ा हूँ और जिस शख्स की उम्र 52 साल हो रही हो तो साहब उसकी भी कोई राय, कोई सोच, कोई मायने रखती है। हो सकता है कि मैं चंद बातें कहने जा रहा हूँ, 10 बातें कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि 5 से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मैं 10 बात पेश कर रहा हूँ हालात हज़रा में तमाम शवाहिद के साथ और वो पूरी की पूरी गलत हो? कैसे मुमकिन है? कुछ तो सच्चाई होगी ना। और मैं तो दावे से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो भी मैं बातें कह रहा हूँ कि 100% सही, इसमें राई के दाने के बराबर भी कोई कमी बेशी नहीं। जो हालात हिंदुस्तान में आज चल रहे हैं इसके मुकम्मल तौर से मुसलमान ही जिम्मेदार हैं।
आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान नेता गुजरे, तमाम रियासतों में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं मजमूई तौर से, चाहे वो कोई भी पार्टी से रहो, आमदार की शक्ल में रहो, खासदार की शक्ल में रहो, कानून साज जिसको हम MLC कहते हैं उस शक्ल में रहो, या आप कोई सरपंच की शक्ल में रहो, ज़िला परिषद के ओहदे पे रहो, या कोई पार्टी के बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, सदर है, अध्यक्ष है, ये है वो है, पता नहीं जो भी रहते हैं, मुख्तलिफ़ कमेटियों के चेयरमैन रहते हैं, या जो भी है, ये टोटल सब के सब जिम्मेदार हैं। फ़र्क इतना ही है कि कोई कम जिम्मेदार है, कोई ज़्यादा जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उनके बयानात को भी काफ़ी पढ़ा हूँ माजी के अंदर, काफ़ी लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया था। ऐसा नहीं है कि सब खामोश थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने आवाज़ ही बुलंद की। नाइंसाफ़ी के खिलाफ कई मुसलमान लोग ऐसे गुजरे। मैं एक बार और दोहरा दूँ, जैसे मैंने कहा था कि भाई पूरे, लेकिन पूरे में 25% ऐसे मुसलमान भी नेता गुजरे कि जिनका ज़मीर जिंदा था और वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनकी कुछ सुनने वाला नहीं था, उनकी बात को दबाया जा रहा था। वजह ये थी कि जहाँ पर हमारे पास जमहूरियत है, अक्सरियत का जब बोलबाला होता है तो जाहिर सी बात है जो कम आंकड़ों में होते हैं उनकी बात दब जाती है, क्योंकि जो बहुमत में रहते हैं उनके ज़रिए से कई फैसले पलट भी जाते हैं, कई कानून बन भी जाते हैं और कई कानून रद्द भी हो जाते हैं। ये हमने देखा है क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है। अब सवाल ये है कि आज देश इतना आगे निकल गया है, इतना आगे निकल गया है कि उसके अंदर हम नफ़रत के उस दहलीज पे पहुंच चुके हैं कि अब बड़े बड़ों की अकल काम नहीं कर रही हैं कि हालात को कैसे संभाला जाए, करे तो क्या करें। क्योंकि मुसलमान 75-76 सालों में जिसके पीछे जाते रहे, उन्होंने खामोश तरीके से मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा और उसके अंदर ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में अगर 1000 मुसलमान लीडर थे तो उसमें 80% मुसलमान लीडरों ने मुसलमानों की तबाही का जरिया बने। 20% मुसलमान कहीं ना कहीं जिंदा ज़मीर थे, रोशन ख्याल थे, जो हक बात बोलने की सलाहियत ताकत रखते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया या फिर उनको पार्टी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। जिसमें मैं इशारों में कहूँगा अब्दुल रहमान अंतुली। तो बम्बई के अंदर एक मामला हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ बयान दिया था, बाद में क्या हाल हुआ अब समझ लीजिए आप। यानी कि अगर कोई हक बोलने वाले रहे, सच बोलने रहे, कानून के साथ चलने रहे तो उनका ये हाल हो जाता है। और जो सच बोलता है, हक बोलता है, उनको हटा दिया जाता है या उनको फिर दोबारा सियासत में आने का मौका नहीं दिया जाता है। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम से जो होता है अच्छे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जो सिर्फ ज़्यादातर मुसलमानों के सौदे करते हैं, सियासी सौदे करते हैं, अपना भला करते हैं, अपने ख़ानदान का भला करते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अपने अपने कारोबार को बढ़ा लेते हैं, अपने ख़ानदान के 10-20 लोगों को भला कर लेते हैं और आम मुसलमानों को बेयार मददगार छोड़ देते हैं। आप स्टडी कीजिए कि कौन से मुसलमान जो मंत्री था, संतरी था, आमदार था, खासदार था, उसने मुसलमानों के लिए संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्या फलाह बहबूद के काम किए? कुछ भी नहीं किए। रास्ते, पानी, लाइट, ये तो आम बात है भैया। अगर सरकार बनाती है तो बेचारे आवाम भी जो तो टैक्स देते हैं ना, और ये टैक्स के पैसों से रोड बनते हैं, पानी बनते हैं, खंभे आते हैं। अगर कि कोई बिजली जलाता है तो उसका बेचारा लाइट बिल भरता है, अगर पानी इस्तेमाल करता है पानी का बिल भरता है, घर बनाता है तो उसका जो मंजूरी लेने का वास्ते जो भी उसका एक सरकारी नियम होता है उसका टैक्स भरता है। अगर झोपड़पट्टी में रहता है तो गुंटेवारी करा के लीगलाइज कराता है, यानी सरकार को जो है तो एक फीस अदा करता है, यानी कानूनी तरीके से अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं है कि फुकड़ में आ रहा तो ले लो और बाकी को देने का नाम ही नहीं, देते हैं। और जितना गरीब देता है उतने बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते हैं। देखो ना, कई लोग उद्योगपति पेपरों में आया है, कोई देश की दौलत को एक कानून में फ्रेम में बिठा के बोलते ना, ये लेके भाग गया, करोड़ों लेके भाग गए। क्या है कहने का मतलब ये है कि भाई आज मुसलमान, आज जो संभल में जो हादसा हुआ, वाक़या हुआ, तो ये क्यों हुआ? अब मेरा वीडियो शुरू हो रहा। अब उसको तमाम जो मुसलमान है ना, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते, चालाक समझते, अपने आप को सियासतदान समझते, सियासत को अपने मतलब घर की जागीर समझते, ये उनको कह रहा हूँ जो मूल गिर सतह पे फैले हुए।
अलग अलग, कोई अलग अलग पार्टियों के नाम से जाना चाहता है, कोई अलग अलग नामों से जाना चाहता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आपकी जज्बाती भाषण, जज्बाती बातों से आज देश के हिंदुओं के अंदर एक इतनी बड़ी गलतफहमी पड़ गई है और वो गलतफहमी नफरत में बदल गई है। और उसी का नतीजा है कि आज सिंबल का यह वाक़या हुआ। महाराष्ट्र में जब चुनाव चले, जज्बाती भाषण हुए, जज्बाती तकरीरें हुई, तो क्या हिंदू नहीं देख रहा था? नहीं देख रहा था। बोलिए ना, अगर आपके सरबराह को कोई बुरा बोले तो आप झगड़े पे आमादा हो जाते हैं, आप क्या क्या नहीं बोल देते हैं। अभी हम शहर में देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है तो संवैधानिक तौर से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, इलेक्शन में खड़े रहे, तो आपस में ही लोगों ने जो है तो उनको गद्दार ये वो बोलना शुरू कर दिया। यानी कि एक, हालांकि उनका अधिकार है वो, अरे ठीक है भाई, अगर मैं खड़े रहूं, अगर मैं 2 मिनट के वास्ते में इलेक्शन में खड़ा हो गया, अगर मैं 2 मिनट के वास्ते से आप बोल रहे कि गद्दार है, तो भाई मुसलमानों का काम था ना कि आप मेरे को एक भी वोट मत दो। और ये बोल रहे क्यों? जब संविधान में अधिकार दिया है कि वो खड़े रहे, तो खड़े रहने दीजिए, खड़े रहने दीजिए ना। एक, अगर आप बोलेंगे खड़े नहीं रहना, तो संविधान कुछ ऐसा एप्लीकेशन दे दो ना, संविधान ही खत्म कर दो। और ऐसा कोई नया ऐसा मतलब कानून बनाओ कि भाई जो मुसलमान के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रहेंगी उन्हें इलेक्शन लड़ना, नंगे भुक्को काम ही नहीं है। एक तरफ संविधान को बचाने की बात करते, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर साहब की तारीफ भी करते कि उन्होंने गरीबों को इतना अधिकार दिया है कि भीख मांगने वाला भी इलेक्शन खड़े रह सकता है, और खड़े रह रहा था उसको जो भी है। खैर ये अलग विषय होगा। मैं बोलना ये चाह रहा कि हम आपस में ही अगर हम माफ़ नहीं कर सकते, जबकि कानून से लड़ रहे हो, उनके अधिकार से लड़ रहे हो, तो हम माफ़ करने के मूड में नहीं है। तो ज़रा सोचो फिर, जब उनके सरबराहों को बुरा बोला जाएगा, कैसे कैसे अल्फाज से नवाजा जाएगा, भद्दे किस्म की बातें की जाएंगी, लाखों हिंदू भाई हमारे हैं, वो उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनका आदर करते हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, तो क्या वो उनके लीडरों की बेइज्जती, तौहीन बर्दाश्त करेंगे? करेंगे? कैसा करेंगे? नहीं कर सकते ना। तुम्हारे अगर इलाके में कोई कार्यकर्ता ने कुछ कमेंट्स कर दिया तो ढूंढने निकल जाते। ये खुलेपन से देखना पड़ेगा ना अपने को। ये मैं सिर्फ झिझोड़ने के वास्ते बोल रहा कि सही यार, हमारे जब आंख पे आंच आती तो हमको कितना गुस्सा आता। तो जो हम नेताओं को बुरा बोल रहे, अरे सलीके से बोलिए ना, तरीके से बोलिए ना। और क्या तो हम मुसलमान हैं, क्या तो हम मुसलमान हैं। हमारे अखलाक तो ऐसे है कि हमारे अखलाक को देख के गैर ईमान वाला भी मुतासिर होता है। ये हमारी किताबों में लिखने को, पढ़ने को मिलता है, बयानों में सुनने को मिलता है। और आज हमारे सियासी अखलाक ऐसे हो गए कि हम उनके जो बड़े सरबराह हैं उनको हम भद्दे किस्म की बातें करते हैं। जबकि मैंने खुद एक किताब में पढ़ा था, मैं मुख्तसर इशारा कहूँगा कि मदीना नबी के सहन के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो तशरीफ़ फरमा थे और कुछ सहाबा थे। तो उस दरमियान में एक यहूदियों का सरदार कुछ मुलाकात के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए, उनको अपने बाजू बिठाया, जो भी उनका उस ज़माने का तरीक़ाकार था, जो भी मुलाकात को आएंगे गुफ्तगू सुनीत की, बात की और उनको रवाना हुए। एक साहबी, मेरे ख्याल से उनका नाम हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन, वो थोड़े नाराज़ जैसे हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह रसूल, ये तो यहूदी का सरदार था, आप उठ के खड़े हो के आपने उनको। तो उन्होंने कहा था नहीं, ये मेरे अखलाक है। देखिए, यहूदियों का सरदार, सबको मालूम कि इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन, कुछ मामला से जो भी है लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा तफसील तलब वाक़या है। वहाँ अगर बोलते बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं कोई स्कॉलर भी नहीं है, हो सकता है मुझे बोलने में गलती हो जाए, लेकिन आप मालूम कर लीजिए कोई आलम दीन से। तो हमारे नबी की अखलाक कि दुश्मनों के सरदार आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, जगह दी जा रही है, ठंडा पानी पेश किया जा रहा है, जो भी मेहमान नवाजी का तरीक़ाकार था, खजूर पेश करना, खजूरें पेश की जा रही हैं। देखिए, एक गालिबन यहूदी मदीना नबी के सहन में, क्योंकि पहले छुट्टी थी ना, उन्हें तहारत कर दिया। ये भी मैंने किताब में पढ़ा, तस्दीक कर लीजिए आप। कर बाहर के हिस्से में कर, नजर पड़ी, तलवार खींच गई कि ने नबी करीम मतलब मस्जिद नबी के सहन को, हिस्से को, जो बाहर का हिस्सा रहता है, उसको नापा किया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ठहरो, इशारे से कहा ठहरो, हो गया। वो तहरत से पेशाब से फारिग हो गया। उसको बुलाए, अब उन्हें जो भी उज़र किया होगा कि भाई मुझे ज़ोर से पेशाब आ गया, जो भी ऐसा था जो भी था, हालांकि सबको मालूम था क्या मामला था, किताबों में दर्ज है। उसको उसके साथ अखलाक से पेश आया गया, उसको साथ जो भी इसका मामला था पेश किया गया। वो उतने से पल को, उतने अखलाक को देख के उन्हें इस्लाम में दाखिल हो गया। किताबों में लिखा हुआ है और बड़ा तफसील तलब वाक़या है। तो ये वाक़े जो घटे, क्या ये हमको कुछ इससे सबक नहीं मिलता? हम तो कहते हैं ना कि भाई नबी का हर अमल, शरीयत का हर अमल हर मामले में फिट होता, सियासत में भी होता, घर में भी होता, बाहर भी होता, कारोबार में भी होता, रिश्तेदारी में होता। इस्लाम का कोई अमल, कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें इस्लाम ने हमको अकेला छोड़ा हो, नहीं है। तो फिर यहां अगर हम किसी सरबराह को बुरा बोलेंगे तो उनके फॉलोअर बुरा नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। अब सवाल यह है कि देश में हिंदू मुस्लिम की आग भड़क रही क्यों? इसकी भी मुसलमान जिम्मेदार है, इसकी भी मुसलमान। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले माफी मांगते कहूंगा, हो सकता कि आप कुछ करें, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर, वैजापुर के अंदर एक आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था। उसमें रामगिरी महाराज की तरफ से नाजेबा एक बयान आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया था। उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा बरपा हुआ था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के तकरीबन जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां के तहसील पे बोलो, कलेक्टर पे बोलो, कमिश्नर पे बोलो, लोकशाही माध्यम से धरने आंदोलन हुए। औरंगाबाद भी जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से जो है तो वहां पर धरना, पूरा अमन तरह का धरना दिया गया। काफ़ी लोगों को उसको सपोर्ट मिला, तायद मिला, सारी बातें हुई। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें रामगिरी महाराज के खिलाफ भद्दे ज़बान का इस्तेमाल किया गया, नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी हद तक बुरा बोला गया। मैं उसको दोहरा नहीं सकता, मेरे को ठीक नहीं लग रहा। और ये जो अल्फाज जो सुन रहे थे रामगिरी महाराज के बारे में, जो भी बयानात आ रहे थे जोश में आके कि नहीं, और कुछ तो नारे ऐसे भी लग गए जोश में आके कि गुस्सा के रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब ये वीडियो वायरल हुई, ये नाज़िबा कलमात, ये वो ठीक है, वो गुस्सा की नबी के शान में हुई, सबको तकलीफ़ हुई, बाहैसियत मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई, सारी बात हुई। लेकिन मिला क्या? उसके ऊपर कितना बड़ा हंगामा भी हुआ, मिला क्या? मेरा सवाल है, तमाम जिम्मेदार मेरा सवाल है, ठीक है आपने अपने जज्बात को जाहिर किया, अपने ईमान के साथ जिंदा रहने का सबूत दिया, मैं आपको सबको सलाम करता हूँ, मैं भी उसके अंदर अपने आप को शामिल करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, इतना उठा पटक उठने के बाद, इतना उथल पुथल होने के बाद आपको क्या मिला? जो आप इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जो आप इंसाफ का तकाजा कर रहे थे, क्या आपको इंसाफ मिला? जो आपकी मांग थी, क्या वो आपकी मांग पूरी हुई? जीरो। इस सवाल है, इतना कीमती वक्त बर्बाद हुआ, लाखों रुपया बर्बाद हुआ, सारी बात हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि हमने कम से कम आखिरत में बारगाह में खड़े रहने के बाद हम ये बोलने के काबिल रहेंगे, अल्लाह ताला हमने एहतिजाज किया था। आखिरत के एतबार से यकीन तौर से हमारी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो आपको क्या मिला? सवाल ही नहीं। इतने बेवजन। और उसके दरमियान में वो रामगिरी महाराज ने एक नेशनल टीवी के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कुछ जाकिर नाइक साहब है उनके कोई बयान को सुना हूँ, कुछ उनके मौलवी जिम्मेदारों को बयान को सुना हूँ, मैंने कुछ उनकी किताबों पढ़ा हूँ। उन्हें से मुख्तसर में कहा था, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो साबित कर दो आप। ये कौन बोल रहे? रामगिरी महाराज कि भाई साबित करो। अब आप साबित कैसा करेंगे? अब ऐसा तो अपन को जीन तो है ही नहीं कि भाई जिन को बोलेंगे, फूकेंगे, खीसेंगे, जिन हाजिर हो जाएगा, क्या हुक्म है मेरे आका, तब हुक्म दे रहे जाओ रामगिरी महाराज को उठा के लाओ, ये हमको वहां तक या हमको उठा के वहां पहुंचा दो। ऐसा है का मामला ये? उन्हें जब बयान दिया कि भाई रामगिरी महाराज ने बयान दिए कि भाई मेरे को साबित करो, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे,
वहाँ तक आश्रम तक पहुँचे नहीं कि महाराज आपके बोलने में गलती होगी, आपके समझने में गलती होगी, मामला ऐसे नहीं ऐसा है। और बांग्लादेश के वाक़े से हमको क्या लेने देना, हम तो मुहब्बे वतन हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। सारी बातें, बहुत सी बातें खुल के आ सकती थी, गलतफहमी दूर हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई कोशिश, वो नहीं हुई। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है, मैं तो उसे शर्मनाक कहूँगा ज़ाती तौर से, ये जुमला मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी बात कहीं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ, शर्मनाक बात यह है कि सियासत के लिए या सियासत में मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी इसको आप नाम दे सकते हैं, खुशनुमा नाम दे सकते हैं। हम जरंगे पाटिल साहब के पास गए, मौलाना इज़्ज़त माब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब वहाँ तशरीफ़ लगे, गुफ्तशनीद हुई, जो भी हुई पेपरों में आया है, आपके सामने है, सारी बात है। हम वहाँ गए, बाज़ाब्ता लिस्ट बनी, इसको वोट दो, इसको वोट दो, इसको वोट दो, और बयानों में जाहिर हुआ कि जो बीजेपी को वोट देगा उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिया जाए, मतलब उनका समाजी बायकाट किया जाए। इस तरह के बयान भी जारी हुए जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। अब ज़रा सोचिए, करोड़ों की तादाद में जो बीजेपी की जो आम जनता है, उनके वोटर की शक्ल में है, वो जो सुन रहे, तो उनके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन तो आएगा ना, बिल्कुल रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन आ गया, 229-30, बड़ा आंकड़ा आ गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा 12 ना, पूरे साफ। अब से कौन जिम्मेदार? बाद में फिर हमने अखबार में पढ़ा कि भाई उन्होंने जो है तो कुछ लोग गलत फहमी हो रही थी, तो मौलाना साहब ने जो है तो माजरत चाहे, आया सुनने में आया, सारी बात है। खैर वो आलम दीन है, अंबिया के वारिस से हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है, उसी टाइम जैसा हम जरंगे पाटिल साहब के पास गए, शरद पवार साहब के पास गए, या जो भी बड़े उनके पास गए, उनकी मुलाकातें हुई कि साहब ऐसा ऐसा है, यूँ है त्यों है, हाँ, तो आपको मिला क्या? आपको विधानसभा में सीट दिए? नहीं दिए। आपको लोकसभा में सीट दिए? नहीं दिए। फिर हमारी क्या हैसियत? तो क्या है हमारे उलमा इकराम की तौहीन नहीं है? क्या है मुसलमानों की तौहीन नहीं है? फिर मुआहदे क्यों? इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्योंकि ये बयानबाजी से कौम का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हुआ, बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। अब मैं तमाम जो लीडर है ना, अब तो इलेक्शन हो गए, आप फ्री बैठे होंगे, आप फ्री ऑफिस में घरों में बैठे होंगे ना। अब मेरे एक एक लफ्ज़ को नोट करो आप, मैं दोहरा रहा हूँ, उससे पहले एक बार दोहराया था मैंने, एक बार और दोहरा रहा हूँ, शायद आपने हल्के भी लिए होंगे, अरे चिल्लर है, छोटा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि यार कौम के दरमियान से है, कौम का बाशिंदा है, कौम का फ़र्द है, आखिल है, बालिग है, एक राय दे रहा है, मशवरा दे रहा है, कुछ तो सोचा जाए, कुछ तो बोला जाए, कुछ तो रिप्लाई जाए। नहीं, कहीं आते हैं खाई जाते हैं, चलन दो चक्री, खाम खपती खपन दो, ऐसा लेके आ गया। तो जुमला मैं ये बोल रहा हूं, रामगिरी, नोट कीजिए आप, पेन निकालो, लिखो याददाश्त के तौर पर, कितने सेकंड पे वीडियो शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा। रामगिरी महाराज के जो बयान आया, उसके बाद जो हंगामे हुए, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में और पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसी घटना हुई क्या किसने ऐसा बयान दिया हो कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारो, ये दरगाह रास्ते में क्यों है, ये खबरास्तान रोड पे क्यों आया, ये खबरास्तान के कागज़ किधर है, ये मस्जिद के कागज़ किधर है? सोचो, यूट्यूब पे जाओ, जंगलियों के ज़माने में रहे अभी ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, 100 साल पुरानी बोलो खाली आ जाता। उससे पहले मुल्क में माहौल कैसा था, महाराष्ट्र में माहौल कैसा था? वहां से लफड़े पड़े, पूरे महाराष्ट्र में हंगामे हुए, यूपी के अंदर भी हंगामे हुए, जहां जहां भी मुसलमान मतलब देश से फैले हुए हंगामे हुए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो नबी की शान का मसला है, वो उसके लिए तो हमारी जान माल, हमारी आल औलाद, हमारी माँ बहन बच्चे, मैं सब कुर्बान। अरे मगर जिस मुल्क में रह रहे, जिस मुल्क के क़वानीन को समझना पड़ेगा, हालात को समझना पड़ेगा। वो बंदा रामगिरी महाराज खुद बोल रहे थे कि भाई मैंने क्या गलत बोला, गलत मुझको साबित करो। तो सवाल ये है मेरा, अब तमाशा खत्म हो गया, अब राजनीति खत्म होगी, इलेक्शन खत्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खप गए, अब सब हो गया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अब वो बंदे की उन्हें जो बयान दिया था बेचारे ने, रामगिरी महाराज ने, उन्होंने क्या बोले थे कि भाई वो मेरी गलती दूर करो,
कब करेंगे, कैसा करेंगे? राजनीति के वास्ते हम जरंगे पाटिल साहब के पास चल जा रहे, शरद पवार से कांटेक्ट कर ले रहे, राहुल गांधी से कांटेक्ट कर ले रहे, यहां तक के जो बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं, आवाम है, जो भी है, तो उनको तक कि हम क्या क्या नहीं बोल दे रहे, उनको तब कमेंट्स आ जा रहे कि कौम के गद्दार है, ये है, वो है, सारी बात है। और जिसको तुम अपना समझ रहे, जिसको तुम सेकुलर समझ रहे, उन्होंने सिवाय बर्बादी के तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं किया। तो फिर अब क्या है ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी सियासत है? हमारे भी समझ के बाहर की बात है। हम भी परेशान हैं कि हम कहां जाएं, कौन सी सियासत में जाएं, किसके पीछे जाएं और किसी पीछे नहीं जाएं। क्योंकि इधर भी चौहान है, जिसको हम सेकुलर समझ रहे वो भी चौहान है, जिसको हम भाजपा में समझ रहे इधर भी चौहान है, इधर भी राव है, इधर भी राव है, इधर भी पाटिल है, इधर भी पाटिल है। अब जिसको हम अपना समझ रहे सेकुलर के नाम पर, वो हमारा कभी था, न कभी हुआ, न कभी रहेगा। और ये आंकड़े मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट, हालात हाजरा, मुसलमानों की तबाही बर्बादी तमाम शोबे जात में, ये उसका सबूत है, ये उसका सबूत है। नहीं मालूम तो खंगालो। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको ये कड़वी सच्चाई तस्लीम कर लेना पड़ेगी कि पूरे देश के अंदर जो हिंदू हमारी अक्सरियत है, हमारे भाई बहन है, जो बड़ी अक्सरियत 100 करोड़ के आसपास रखते हैं, इनका मिजाज क्या है, इनकी सोच क्या है। ये इनके मिजाज और सोच की वजह से जो है तो अब राजनीति तैयार हो रही है। पहले का दौर चला गया, पहले नेता बोल दिया करते थे, जनता समझ लिया करती थी। अब वो दौर उलट हो गया। आप इसको भी अंडरलाइन कीजिए, अब दौर उलट हो गया। अब जनता जो बोल रही नेता कर रहे, उलट हो गया। अब चाहे वो गलत हो सही हो, जनता ने बोली ये करने का है तो नेता बोलता भाई अपने बोल वचन दिए हुए कि हम ये कर डालेंगे। अब नहीं, वो नीतीश राणे आमदार साहब ने बोले कि भाई हमारी सरकार आन दो, हम भोंगे उतारना शुरू करेंगे। आपके दिमाग में तो बढ़ेगा ना, अब हमको वोट मिले। अब पब्लिक कुछ तो सोच के दी होंगे ना, जो भी अच्छी बुरी बातों पे नहीं भाई ये काम करेंगे, हमको पसंद है। अरे भाई जब कोई वादे होते हैं, मायदे होते हैं, उसमें अच्छे होते बुरे जो भी होते, तो पब्लिक उसकी बुनियाद पर वोट मारती, जिसको हम मंशूर कहते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, अच्छे या बुरे काम जो भी है। अब वोट मिले, अब उन्होंने जनता का वादा करे, आप उनको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो हमने वादा करे और कोशिश नहीं करेंगे तो हिंदू लोग बोलेंगे यार साला ये क्या, हम तो हिंदुत्व के नाम पे वोट दिए थे, ये हमारा काम हो रहा क्यों नहीं। अब वो भी उनको समझाने वास्ते कुछ तो करेंगे ना, 2-4 मस्जिद निकालेंगे, कानून जिसका परमिशन है नहीं है, जो भी कानून के इफ्तार फ्रेम में बिठा के करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा होंगे, आगे चल के होंगे, क्योंकि उन्होंने वादा करे हुए, उनको वादा निभाना है। तो आपको जो है इस सिंबल का वाकया हुआ, ये जो भी घटनाएं हुई जो भी है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या होता था। पहले जो होता था 20-30 साल पहले अखबार में आता था, टीवी पे आता था, भाई किसी ने को मार दिया, दंगा हो गया, अचानक किसकी आग लग गई, किसी ने मंदिर के सामने कुछ ऐसे कुछ चीज़ फेंक दिया जिससे हिंदू समाज का अपमान हो गया, या कोई ऐसा कुछ हो गया, धक्का लग गया, बुक्का लग गया। ऐसे अफवाह से क्या होता, फिसादात हो जाते थे, और फिसादात में कई मरते थे, जलते थे, करते थे, बहुत लंबी दास्तान है। अब शक्ल बदल गई, अब शक्ल बदल गई। मुसलमानों के तमाम लीडरान को होश में आने की जरूरत है। अपने अक्ल को जो है ना थोड़ा नीचे करो आप, और जो मैं बूढ़ा ना तो कम से कम उसकी स्टडी करो। जो मैं बूढ़ा ना, जो अब ये वर्ड में बोलने वाला है, पहले आम दंगे हो जाया करते थे, कोई भी मार दे रहा है, उसको मार दे रहा, बाद में तहकीकात पूरी मिल रहा नहीं मिल रहा, फिर पेपर में आया रहता, इतनी दुकानें जल गई, 2 मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और खत्म हो जाया करता था। अब कानून काम कर रहा, अब कानून काम कर रहा, अब कानून के जरिए से काम हो रहा। ये आपको समझना पड़ेगा। मस्जिद इलीगल है कि इलीगल है, कागज बताओ, नहीं है, अब चाहे तो ढा सकते हैं, नौज़बिल्ला, कानून है ना, कानून है। अब आप कानून से काम चलने वाला है। अब वो गए तो रोड पे भाग रहे, ये कर रहे, बंद हो जा रहे, नहीं। कि कानून की जो बात है ना, ये बहुत गहरी बात है। अब इसके ऊपर भी आपको सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब कानून बोले तो क्या, कानून बोले तो सरकार कानून बनाती ना, कम ज्यादा सरकार बनाती, उसके बाद वो फैसले होते। तो आज कानून में कौन है, आज सरकारों में कौन है, हमें उनके साथ जाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा। और हम जब तक ऐसी पार्टी
ज़रा सोचने वाली बात है, जिसके 2 खासदार हिंदुस्तान में कभी हुआ करते थे भाजपा के, आज वो महाराष्ट्र में बहुमत में, सेंट्रल में बहुमत में, कई राज्यों में बहुमत में। वो इतने बड़े बहुमत में रहने के बाद मुसलमान के जो चंद लीडर है वो अपनी चंद सीटों के वास्ते, एक सियासत के वास्ते उनसे टकराने की बात कर रहे। आपका तो कुछ जा रहा नहीं ना साहब, ये संभल में काम हो गया। मैंने 2 दिन पहले इत्तेफाक से वीडियो बनाया था कि यहां से राजनीति शुरू हो जाएगी, और वो हो गया, वो नागानी वाकया पेश आ गया। 2 3 4 जो भी इत्तलात मिल रही हो गए। अब इस पर क्या हो रहा, अब बयान हो रहा, वो बीजेपी को घेरेंगे, वो इसको घेरेंगे, वो ऐसा करेंगे, इसमें घामा घेमी चलेंगी, उसमें कोई ऐसे तेजी बयान आएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो पकड़ेंगे नहीं। उसमें वो नारे भी लग जाएंगे, वो इधर से लग जाएंगे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, उधर से नारे लगेंगे जय श्री राम। एक माहौल क्रिएट होगा, 100 करोड़ देश का हिंदू उसको देख रहा, सब देख रहा। तो इसका रिएक्शन क्या, इसका रिएक्शन क्या? इसका बहुत सादा सॉल्यूशन है कि हमें बहुत सी बातों को दरकिनार रखते हुए, बाजू रखते हुए, हमें जो बीजेपी के जो लोग हैं, खासकर इसके आरएसएस के जिम्मेदार हैं, मोहन भागवत साहब है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दंगल है, ये मामूली लोग नहीं है। अब ये देश को लीड कर रहे, ये देश को लीड कर रहे, तो इनके सरबराहों से हमें खुद होके जाके एक पैनल बना के, जैसा मुस्लिम मसल्ला बोर्ड है, हमको जाना पड़ेगा कि साहब आप एक ताकत रखते हैं, हिंदुस्तान में एक ताकत रखते हैं, और आपके बोलने से, बताने से बहुत से हालात काबू में आ सकते हैं। तो आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। हमको बावखार तरीके से मदद कीजिए। और हम चाहते ही क्या है कि हमारी खानकाएँ, हमारी मस्जिद, हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारी मारिफत, हमारी कब्रस्तान, हमारे आशुर खाने जो भी है, हमारा इस्लामी निज़ाम जो होता है, भाई इसको छेड़छाड़ ना की जाए, इसके साथ कोई बात ना हो जाए। हमारे हुजूर की शान का मसला है, सारी बातें, कुछ बातों को हम एक तवील मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारे इस्लाम में ताकत है, हमारे अखलाक में ताकत है, कि हमारे अखलाक को देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारी पाकीज़ा तिजारत को देखकर लोगों ने इस्लाम में दाखिल हुए, तो फिर ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे मुसलमानों को जिम्मेदारान हैं, ये उनकी कैसी लपकशाही है, ये उनकी कैसी बोल बचन है कि जिसकी वजह से नफरत होती जा रही और मुसलमानों को बांध काम हो। कैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के यहूदी सरदार को कभी किसी जलसे में, किसी मीटिंग में नाज़िबा कलमात अदा किया था, जंग किया था? अगर सामने आए तो जंग किया, वो एक अलग शक्ल है, जंग होना एक अलग शक्ल है। लेकिन माशरती तौर से, अरे उनका तो वाक़या फतेह मक्का का वाक़या देखो आप, जिन्होंने इस्लाम के दुश्मन रहे, बदतरीन दुश्मन रहे, जानी दुश्मन रहे, खून बहा साहबा का, उनको माफ किया, उनको माफ किया। अरे कुछ तो, जब इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बड़े अंदर के कलेजे से बात कर रहे हैं ना, तो कुछ तो साबित करो ना कि हम इतने कमजोर ईमान वाले कैसे हो गए? यार हम नाकार आए, ठीक है, तुम तो अच्छे अफजल है ना, तो तुम तो इस्लाम को ऐसा पेश करो ना, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे बोलने के अल्फाज की अदायगी ऐसी हो कि हिंदू समाज पे एक अच्छा असर जाए कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे खुशगवार अंदाज से बात करते हैं, कितनी तहजीब तमद्दुद से बात करते हैं, कितने अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। सवाल यह है, आप ये बोलेंगे कि आप बुज़दिली की बात कर रहे, आप मायूसी की बात कर रहे, तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मेरे नबी ने जो पत्थर खाया, जो सबर तहबर का मुजाहरा किया, फिर वो अमल क्या था? समझाइए मुझे आप। कब तक? ये मैं किसकी हसद में या किसी एक की मुखालिफत में कह रहा हूं। मेरा समाज, मेरे 20 करोड़ 25 करोड़ भाई, जिसमें बड़ी अक्सरियत गुर्बत ज़दा की है, परेशान कुल, मैं उनकी तरफदारी में बात कर रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, जो मुल्क को लीड कर रहे हैं, उनसे हमारे कोई मिलने को नहीं जाते हैं। फलस्तीन का वाक़या देखो, हालांकि वहां के हालात अलग है, वहां की नौयत भी अलग है, 2 मुल्क की जंग है, हो रही ना जंग, उसके बाद भी बातचीत कर रहे हैं, लाशों के ढेर गिर रहे हैं, उसके बाद भी बातचीत दौर चालू है कि जंग रुक जाए, बात कर रहे हो। हालांकि अतराफ में कितने अरब देश है, कितने अरब देश है, क्या है क्या ये? बहरहाल अब ये जो अजीब गरीब राजनीति है, इससे बचना पड़ेगा। और मजहबी मामलात में हमारे पास कानून का रास्ता है,
हमारे पास अदालत है, हम अदालत में भी आ सकते थे कि साहब ये हमारे खिलाफ ऐसा हुआ है, ये हुआ है। ठीक है ना, देर से फैसले आएंगे ना। क्या अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले हालिया दिनों में नहीं दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला नहीं आया? फैसले दे रही है अदालत, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन ये दौर कब आएगा कि जो मुल्क की भागदौड़ संभालने वाले लोग हैं, आज अगर हमारे उनसे दोस्ताना नहीं रहा और वो तमाम शोबे जात में छाए हुए हैं, पुलिस में छाए हुए हैं, मिलिट्री में छाए हुए हैं, ऐवानों में छाए हुए हैं, संविधान में छाए हुए हैं, पार्लियामेंट में छाए हुए हैं, हाथ में उनकी कुंजी है, खजानों की कुंजी है, इंसाफ की कुंजी है, पकड़ रखते हैं, कानून बनाने की, बदलने की पकड़ रखते हैं, उनसे हमारे दोस्ताना नहीं। और क्या तो हम ऐसी कौम है जिन्होंने 950 साल हुकूमत किया। और हमसे तो वो जो मुगल थे ना बाहर के आए हुए, खैर वो तो एक दो जो आए हुए उनको छोड़ दीजिए, बाकी को तो यही जन्म है ना, यही पैदा, यही मर गए। वो लाख पर अच्छे थे। जरा तस्वुर करो कि वो मुगल वो बाहर से आए, यहाँ हिंदू समाज रहता, यहाँ पर आए, यहाँ पर अपने राजपाट को कायम किया, यहाँ के हिंदू भाइयों को दिलों को जीता, यहाँ के हिंदू भाइयों ने सर पे बिठाया। अरे क्या सलाहियती मालिक थे वो, क्या सलाहियती मालिक थे वो, जरा सोचिए जरा आप। क्या उस टाइम के वो था, क्या टेक्नोलॉजी का ज़माना था, वाईफाई का ज़माना था, क्या था? कुछ तो अखलाक होंगे ना कि यहाँ की जो अक्सरियत कौम है, यहाँ की कौम ने मुगलों को अपना बादशाह तस्लीम किया, राजा तस्लीम किया। क्या उनकी बसीरत थी, क्या उनकी काबिलियत थी? अरे तुम तो बोले कि हम हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान पे पन पे यहीं दफन होंगे, यहीं सजदा करते, यहीं मरेंगे, सारी बात दावा करते, और यहाँ की हमारे पास सब कोई सिस्टम नहीं। आज के बीजेपी की तरफ से बात करें तो वो तो कौम का गद्दार है, दलाल है। क्यों काम करेंगे तुम्हारे वो, जब तुम खुद खुलेआम उनके बुरा भला बोलेंगे? क्यों जाएंगे? या औरंगाबाद की मिसाल ले लो, अतुल साहब चुन के आ गए, संजय सिरसाट साहब चुन के आ गए, प्रदीप जायसवाल साहब चुन के आ गए। अब जो छोटे मोटे लोग काम कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला अच्छा बुरा बोल रहे थे, क्या वो जा सकते हैं अब जायसवाल साहब के ऑफिस पे? साहब नमस्ते आदाब, वो साहब हमारा कर सकते क्या? शर्म आएंगे? नौकर बाप, अपना तो मीडिया पे वायरल हुआ, आपने क्या क्या नहीं बोल दिए, जान दो भाई जान दो। अब आमदार है, 5 साल कैसे आमदार है? आप तो वहां कभी जाएंगे नहीं, आप सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं, और आमदनी से हमारे विकास से काम होंगे नहीं, तो बर्बादी हमारी छोरी ना, बर्बादी हमारी छोरी। अब सब फालतू बात है, वो आमदार सबके रहते, वो ऐसा हो जाता, सब फालतू बात है। अरे 2 साल पहले का वीडियो उठा के देखो, मेरा वीडियो, मैं नाम नहीं लूंगा, देखो, दोनों मुसलमान वार्ड, मैं सर्वे कर रहा था, नल के पानी का लफड़ा चल रहा था, तो गली वालों को बयान आया, मेरे वीडियो पे चैनल मौजूद है, 1.5 साल का वीडियो है। गली वाले बोल रहे कि वो हमारा नगर सेवक बोलता, बोले कि ये तुम्हारी गली कोड मेरे को नहीं मिले थे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करता, ये वीडियो मौजूद है। अब तुम बोलो, अपना आपस में हम इतनी छोटी सोच रखेंगे कि दोनों मुसलमान वार्ड, दोनों मुसलमान नगर सेवक, रहने वाले मुसलमान, अब आपस में जब तुम्हारी सोच ये रहेंगी कि तुम्हारी गली कोड मेरे को नहीं मिले थे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करता, तो फिर वो अतुल साहब है ना, वो संजय सिरसाट साहब है, प्रदीप साहब है। अब समझो ना तुम भी बात को, मैं जाती बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि नया सी सफर शुरू किया जाए। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे उलमा को चाहिए कि जो सेकुलर के जो नेता है ना, कहने कि ये भी हिंदू है, अब दिमाग से निकाल दो कि सेकुलर है। ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। सेकुलर नाम पे इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। जो हमारा हिंदू भाई, जो जिसको हम कट्टरवाद कहते हैं, हिंदूवाद करते हैं, वो भी हमको आवाज़ दे रहे हैं। हमको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, कुछ तल्ख बातों को जरा बाजू रख के बात करना पड़ेगा, बर्फ पिघलेंगी। वो भी चाहते हैं मुसलमान हमारे साथ आए, उनको भी पता है कि ये छोटी मोटी कौम नहीं है, ये हुक्मरान वाली कौम है, ये हुकूमत करने वाली कौम है। वो भी इंसाफ देने को बैठे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें हमारा बड़ा तस्लीम कर लो, हमारा वोट बैंक बन जाइए और हमसे लीजिए। और हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी शरीयत, इस्लामियत, ये है हमारा मसला। रोजगार तो अल्लाह दे ही देते हैं। बहरहाल नए सिरे में, नए हालात में, जैसा हमने जरंगे पाटिल साहब से बात की है, हिंदू तंजीम, इनसे हमें बात, अगर जब तक हमारे मुल्की सतह पर हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, हमारे बड़े बड़े लोग उनसे जाके इनके ऑफिस पे उन पर जाके जो है तो मुलाकात नहीं करेंगे, याद रखिए हालात बस से बदतर रहेंगे, बस से बदतर रहेंगे। आखिरी में ये हो जाएगा कि सेकुलरिज्म नाम के पार्टी भी नहीं बचेंगी, इनके नेता भी नहीं बचेंगे, सिर्फ नाम के पार्टी रह जाएंगी, सब नेता गायब हो जाएंगे। कहीं 2 आमदार के 4 खासदार दिखेंगे, मालूम पड़ा कि भाई एक सेना में है, भाजपा में मामला जम के चढ़ रहा, सब टूट फूट हो जाएंगी। जैसा दिखे ना, ऐसा नज़ारा होगा, फिर आप कहाँ जाएंगे। अभी वक्त है
कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें, सोच समझ के बोले। अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ तो कानून का सहारा ले, सब्र तहम्मुल से काम ले, हिकमत से काम ले। कि ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती से, छोटी बात से हमारे हिंदू भाई को गलत पैगाम चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत है, लेकिन अब हिकमत से काम करना पड़ेगा। और एक रास्ता ऐसा जरूर तैयार करो आप अपने नए निज़ाम के साथ, और अल्लाह तवक्कल पे कि अल्लाह ताला तू है मददगार हमारा। बावखार तरीके से बातचीत करो, रास्ते बनेंगे। वो बातचीत में क्या होगा, ये जो वाकयात हो रहे, भोंगे उतार दो, खबरस्तानी कैसा, मस्जिद की परमिशन बताओ, ये बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं देश को। जब हम उनके साथ में रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी हमारा साथ, हमारा माविन बनेंगे, और अल्लाह उनको हिदायत देगा। हम अल्लाह तवक्कल पे चले, अल्लाह से मांगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत तल्ख बातें थी, शायद बहुत सी बात को बुरा लगेगा, लेकिन करूँ क्या साहब। जब मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, तबाही की सब दास्तान सुनते हैं, तो सवाल ये कब तक दास्तान चलेंगी, कब तक, किस हद तक जाएंगी। कुछ तो अंत होगा, कुछ तो अंत होगा। तो बहरहाल ये तमाम बातें थी, किसको बुरा लगाऊंगा भाई, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक कौम मिल्लत के दर्द से कहा हूं। उम्मीद है कि इस पैगाम को आप बहुत सीरियस, बहुत गंभीरता के साथ, हिस्सासियत के साथ महसूस करेंगे, और इसमें जो अच्छी बात लग रही, कम से खुदा रहा वो तो ले लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिए। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।